बच्चों कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म फिजिक्स विद माही पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे लेसन 3 का डिस्कस कर चुके हैं और पिछले ही दिन हम लोग पढ़े थे प्रथम सिद्धांत के अनुसार ओम का नियम। आज हम लोग पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन का संवहन वेग। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का संवहन वेग। मुक्त इलेक्ट्रॉन का संवहन वेग कहते किसको हैं? किसी भी चालक में विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉन का संवहन वेग कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर होगा। पहले हम लोग बनाएंगे चालक पदार्थ। किसी भी प्रकार का चालक होगा, पहले हम लोग चालक तार बना लिए, इसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो विद्युत धारा जो प्रवाहित करेंगे वो चालक के दिशा में ही होगा। तो हम लोग विद्युत धारा को प्रवाह किए आई, और विद्युत धारा के दिशा में ही होता है विद्युत क्षेत्र का दिशा, जिसको हम लोग ई से लिखते हैं। और इसी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को, मुक्त इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित किया जाता है, छोटा वाला ई को। यही है जो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रवाह होता है, उसी के औसत वेग को हम लोग इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन का संवहन वेग कहते हैं। देखिए हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहे हैं जो हर एक चालक पदार्थ में पाया जाता है। इसका वेग किस दिशा में होता है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इसका वेग है जो होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का संवहन वेग आप लोग समझ गए होंगे। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉन का संवहन वेग कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसे हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं? Vd से सूचित किया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के संवहन वेग को Vd से सूचित किया जाता है। हम लोग किसी भी चीज का औसत कैसे निकालते हैं? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn तक जाएंगे, और जितना संख्या रहेगा उसी से डिवाइड करेंगे n। औसत निकालने का मतलब यही है कि सभी को जोड़ करके कुल संख्या से भाग देना ही औसत कहलाता है। औसत किस कहते हैं? सभी संख्या को जोड़ देना है और जितना संख्या रहेगा उतने से भाग देना। जैसे कि 1 2 3 4 5, इसका हम लोग को औसत निकालना है। तो 1 से 5 तक पहले जोड़ेंगे और उसके बाद हम लोग 5 से ही डिवाइड देंगे। जितनी संख्या रहेगा उतना से डिवाइड देंगे और जो आएगा वही औसत कहलाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का वेग कितना हो जाएगा? V1, दूसरा इलेक्ट्रॉन का V2। इसी प्रकार से किसी भी पदार्थ में n इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो n तक हम लोग लिए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग Vd का जो फार्मूला आया V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट प्लस Vn बटा n, इसका एक और फार्मूला होता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो और करके लिखिएगा कि Vd बराबर छोटका ई बड़का ई बटा m इंटू टॉर्क होता है। छोटका ई बड़का ई बटा m इंटू टॉर्क होता है। ये दोनों फार्मूला है जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर छोटका ई क्या चीज़ है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। छोटका ई क्या चीज़ है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। आपको ध्यान देना है कि छोटका ई मुक्त इलेक्ट्रॉन है और बड़का ई जो है वो क्या चीज़ है? विद्युत क्षेत्र। बड़का ई को विद्युत क्षेत्र, और m क्या चीज़ है? टॉर्क है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग, औसत मुक्त वेग, और m है
मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यहाँ तक आप लोगों को एकदम क्लियर होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का संवहन वेग कैसे होता है और इसका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इसका एसआई मात्रक होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे है जो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को ही हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन का संवहन वेग कहते हैं। इसको Vd से सूचित किया जाता है। Vd बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn बटा n। Vd बराबर एक फॉर्मूला और होता है छोटका ई बड़का ई बटा m इंटू टॉर्क, जहाँ पे छोटका ई मुक्त इलेक्ट्रॉन, बड़का ई विद्युत क्षेत्र, टॉर्क औसत मुक्त वेग और m का क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। यहाँ तक आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हट जाते हैं, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप क्लास के साथ नोट्स बना रहे हैं तो सही है, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो फिजिक्स विथ माही के नाम से ही है। तो आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे गतिशीलता। कैसे पढ़ेंगे? गतिशीलता, जिसे हम लोग मोबिलिटी कहते हैं। इंग्लिश में उसको हम लोग को मोबिलिटी कहते हैं। आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, क्योंकि आपका एक एक लाइक है जो हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। तो आगे हेडिंग दीजिएगा गतिशीलता। गतिशीलता किसे कहते हैं? व्हाट इज मोबिलिटी? गतिशीलता, कोई भी डिफिनेशन को रटना नहीं है, एकदम आराम से पढ़ना है, बिना रटे हुए। एकदम आसानी से आपको सारा चीज यहाँ पे तैयारी कराया जा रहा है। गतिशीलता तो लिखेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का संवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही हम लोग गतिशीलता कहते हैं। तो आइए इसको हम लोग पहले लिखते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के संवहन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन के संवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही गतिशीलता कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के संवहन वेग के और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से सूचित करते हैं। ये जो उल्टा जो ये यू के रूप में लिखा हुआ है, इसको क्या चीज पढ़ते हैं हम लोग? म्यू पढ़ते हैं। तो इसे हम लोग म्यू से सूचित किया जाता है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो म्यू बराबर हम लोग डिफिनेशन से फार्मूला निकालेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन को किस चीज से सूचित करते हैं? Vd से, और विद्युत क्षेत्र को E से। तो म्यू बराबर Vd बटा E हो जाएगा। Vd बराबर अभी हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, छोटका ई बड़का ई बटा m इंटू टॉर्क। तो वो फार्मूला को लिखेंगे छोटका ई बड़का ई बटा m इंटू टॉर्क। तो भागा देंगे E से, तो E से E है जो कट गया। तो म्यू बराबर क्या आया? छोटका ई बटा m इंटू टॉर्क। यही हम लोगों को गतिशीलता का परिभाषा और फॉर्मूला निकल करके आया है। कोई भी पूछेगा गतिशीलता किसे कहते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के संवहन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से सूचित किया जाता है। म्यू बराबर Vd बटा ई, और म्यू बराबर हम लोग फार्मूला निकालेंगे तो काटेंगे छोटका ई बड़का ई बटा m इंटू टॉर्क से ई कट गया। तो म्यू बराबर हो जाएगा छोटका ई बटा m इंटू टॉर्क। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आप लोगों को तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला बताएंगे। ये तीन फार्मूला को आप VVI करके रख लीजिए।
क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिल सकता है, काफी महत्वपूर्ण है। आपको हम बोल रहे हैं तो विश्वास नहीं हो रहा। आप क्वेश्चन बैंक खोल के देखिए, ये तीनों फार्मूला जो अभी आपको लिखाया जाएगा ये कितना महत्वपूर्ण है। तो इसको वीवीआई पॉइंट के रूप में लिखिएगा, वीवीआई कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वीवीआई है। रिमेम्बर डैट, एकदम याद रखना है, हर हाल में याद रखना है। ये तीन फार्मूला को आपको हमेशा याद रखना है। वीडी बराबर अभी हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, छोटका ई बड़का ई बटा एम इंटू टॉर्क। एक फार्मूला और पढ़े, वीडी बराबर आई बटा ए एन ई, आई बटा ए एन ई। और एक फार्मूला और पढ़े हैं, वीडी बराबर जे बटा एन ई, जे बटा एन ई। तो आप बोलेंगे कि सर आप एक ही चीज का तीन फार्मूला बता दिए हैं, तो कौन से फार्मूला को हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे। तो जो पहला जो आपको फार्मूला दिख रहा है, वीडी बराबर छोटका ई बड़का ई बटा एम इंटू टॉर्क, तो आपको ये जो पहला फार्मूला ये आपको जनरल फार्मूला, एकदम सामान्य स्तर का फार्मूला है। और आपको दूसरा जो फार्मूला दिख रहा है, दूसरा जो फार्मूला आपको दिख रहा है, वीडी बराबर आई बट्टा ए एन ई, ये है जो विद्युत धारा के पद में है। किसके पद में है? विद्युत धारा के पद में है। आई बटा ए एन ई, आपको ये किस चीज के पद में है? विद्युत धारा के पद में है। आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए मुक्त इलेक्ट्रॉन का संवहन वेग विद्युत धारा के पद में क्या होता है, तो आपको आई बटा ए एन ई बताना है। और ये जो नीचे वाला फार्मूला बचा, वीडी बराबर जे बटा एन ई, ये धारा घनत्व के पद में है। पूछेगा मुक्त इलेक्ट्रॉन का संवहन वेग का धारा घनत्व में फार्मूला क्या होता है, तो वीडी बराबर जे बटा एन ई होता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तीनों फार्मूला को आपको याद रखना है, हर हाल में याद रखना है, चाहे आपको न्यूमेरिकल बनाना हो या तो फिर ऑब्जेक्टिव बनाना हो, दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए इसके आगे हम लोग अब मेन टॉपिक पर बात करेंगे, प्रथम सिद्धांत के अनुसार ओम का नियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में हमेशा देखने को मिलेगा। प्रथम सिद्धांत के अनुसार ओम का नियम, इससे पहले भी हम लोग ओम का नियम को पढ़ चुके हैं। V बराबर आई आर, हेडिंग दीजिएगा। प्रथम सिद्धांत के अनुसार ओम का नियम किसे कहते हैं, कि प्रथम सिद्धांत के अनुसार ओम का नियम क्या होता है। आपको अभी हम तीन फार्मूला जो बताएं वही तीनों फार्मूला के हेल्प से लाएंगे। तो पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के संवहन वेग वाला जो फिगर था वही, कि आई धारा देते हैं, लंबाई एल है चालक का, तो इसका विद्युत क्षेत्र किधर साइड हो जाएगा, विद्युत धारा के दिशा में। और मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो विपरीत दिशा में जो औसत वेग होगा, उसी को तो बोलते थे मुक्त इलेक्ट्रॉन का संवहन वेग। तो वीडी बराबर हम लोग अभी फार्मूला पढ़े थे, वीडी बराबर छोटका ई बटा एम इंटू टॉर्क। और एक फार्मूला और पढ़े थे, आई बटा ए एन ई, और एक फार्मूला और क्या था, जे बटा एन ई था। तो इस चारों जो फार्मूला लिखे हैं, यहाँ पे तीन फार्मूला लिखे हैं, तीन में से किन्हीं भी दो के चलना है। तो ऐसे दो को बराबर लेकर के चलेंगे जिससे कि हम लोग को भी और आई में संबंध आ जाए। छोटका ई बड़का ई बटा एम इंटू टॉर्क बराबर आई बटा ए एन ई, इस दोनों को बराबर लेकर के चलेंगे। और V बराबर ई एल आपको लेसन 2 में फार्मूला पढ़ाए थे, तो E आपको दिख रहा है, इसके ऊपर नीचे हम लोग कथी से एक गुना करेंगे और L से ही सेम संख्या से गुना और भाग करने में
कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो एल से गुना और एल से भाग किए हैं, और जैसे है वैसे ही उतार देंगे। आई बटा ए एन ई। अब देखिए ई एल हो गया, तो ई एल के जगह पे तो हम लोग भी लिख ही सकते हैं। और भी के संबंध में क्यों लाए हैं? क्योंकि हम लोग पढ़े थे भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो ई इंटू भी बटा एम एल हो जाएगा, बराबर आई बटा ए एन ई। तो अब हम लोग पढ़ेंगे थे कि भी है जो आई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। भी का क्या होता है? आई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आर यहाँ पे नियतांक था, तो भी और आई में हम लोग संबंध निकालेंगे, और जितना भी जो बचेगा उसको हम लोग नियतांक मान लें। तो भी बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, भी को एलएचएस की तरफ रखेंगे और बाकी सबको आरएचएस की तरफ भेजेंगे। तो भी बराबर हो जाएगा आई बटा ए एन ई, और ऊपर वाला ई है जो नीचे आ जाएगा, तो ई इंटू ई हो जाएगा ई स्क्वायर, और एम नीचे है और एल नीचे है तो वो ऊपर चल जाएगा, एम एल हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो भी बराबर हो जाएगा एम एल बटा ए एन ई स्क्वायर इंटू आई। आई को छोड़कर जितना भी बचा है उसको हम लोग नियतांक मान लेंगे, कांस्टेंट टर्म मान लेंगे, ताकि हम लोगों को भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आ सके। तो जहां एम एल बटा ए एन ई इस प्रकार की है, एक नियतांक है, कांस्टेंट है, तो भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा, भी बराबर आई। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जिस प्रकार से ओम के नियम में भी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, ठीक उसी प्रकार हम लोग प्रथम सिद्धांत के अनुसार भी हम लोग भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करके सिद्ध कर दिए हैं। इससे साबित होता है कि ये प्रथम सिद्धांत के अनुसार ओम का नियम है, भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आशा करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। VD बराबर आप लोग का फार्मूला लेके चलना है, दोनों फार्मूला को बराबर लेके चलना है, क्योंकि हम लोगों का भी और आई में संबंध लाना है। ऊपर नीचे एल से गुना और भागा करना है। जैसे ही दो को बराबर लेके चलेंगे उसके एक बाद का स्टेप का चाहिए, ऊपर नीचे एल से गुना और एल से ही भागा करना है। एल से गुना और एल से भागा करेंगे, फिर ई एल बराबर भी हो जाता है, तो फिर भी को हम लोग बाहर कर लेंगे, बाकी सबको एक तरह। तो भी बराबर जो आ जाएगा, आई को छोड़कर सब कांस्टेंट मान लेंगे, तो यहाँ से भी बराबर आई आ जाएगा। तो भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ तक आप लोगों का एकदम क्लियर हो गया होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों को से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको पूरा का पूरा समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार सेशन के साथ, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।